चालू हो गया, आना है चुपचाप को टिप देगा। चालू हो गया, फिर उजर का टिप देना। चालू हो गया। लिखिए आप। चलिए आइए, क्लास 10 में पढ़ रहे थे। आपको यहाँ 4 अभिक्रिया हो गया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्वितीय विस्थापन। ये चारों रिएक्शन आपका हो गया। इसे आप कंठस्थ कीजिए। अब लिखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण का मतलब क्या हुआ? जब अभिक्रिया होता है तो नीचे तली में कुछ बच जाना क्या कहलाता है? अवक्षेपण। जब मान लीजिए किसी टब्बे में या किसी बर्तन में आप अभिक्रिया करवाए तो नीचे तली में कुछ बैठ जाना, जम जाना क्या कहलाता? अवक्षेपण। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे समझें? चलिए आइए, हम पढ़ रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया जब करेंगे तो इस तलहटी में कुछ ना कुछ जमा हो जाएगा, उसी को बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो? अवक्षेप। उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता हो, अवक्षेप प्राप्त होता हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ आइए, सिल्वर क्लोराइड का मिश्रण हम इस विलयन में डाल रहे हैं। ये विलयन किस चीज का है? सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर क्लोराइड के बूंद को या कण को हम डाल रहे हैं।
तो Na जो है वो Cl को लेकर चला जाएगा। Na किसको लेकर चला जाएगा? Na किसको लेकर चला जाएगा? तो Ag किसके साथ आ जाएगा? NO3 के साथ। Ag किसके साथ आ जाएगा? Na किसको लेकर चला जाएगा? Cl को। तो क्या बन गया? NaCl बना रहे। Na किसको लेकर चला गया? Cl को। NaCl बन गया। Ag किसके साथ आ जाएगा? NO3 के साथ। Ag तो इस सिल्वर नाइट्रेट का जो अवक्षेप है वो कहाँ जमा मिलेगा? तलहटी में। इस सिल्वर नाइट्रेट का जो अवक्षेप है वो कहाँ मिलेगा? तलहटी में। तो लिखेंगे यदि सोडियम नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर क्लोराइड के कण को डाला जाता है तो अभिक्रिया के बाद सिल्वर नाइट्रेट का कण या अवक्षेप तलहटी में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। समझ गए? फिर से Na के साथ कौन आ जाएगा? Cl। Na के साथ कौन आ जाएगा? और Ag के साथ क्या आ जाएगा? NO3। Ag के साथ क्या आ जाएगा? तो NaCl बनेगा और Ag NO3 बनेगा। तो इस सिल्वर नाइट्रेट का जो अवक्षेप है वो कहाँ प्राप्त हो जाएगा? तलहटी में। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर क्लोराइड के कण को डाला जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप कहाँ प्राप्त हो जाता है? तलहटी में। कहाँ प्राप्त होता है? तलहटी में। NaCl नमक है जो इस विलयन में घूम जाता है, मतलब घुल जाता है, तो विलयन का जो स्वाद है वो कैसा हो जाएगा? नमकीन। कैसा हो जाएगा? नमकीन। लेकिन तीखा नमकीन होता है। क्या होता है? तो लिखेंगे इसका उदाहरण प्रयोग के अनुसार समझें। बोलो, सोडियम नाइट्रेट के विलयन में सोडियम नाइट्रेट के विलयन में सोडियम नाइट्रेट है, इसी का विलयन बना है। सोडियम नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर क्लोराइड का कण सिल्वर क्लोराइड का कण डालते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। बोलिए, विलयन किसका है जी? सोडियम नाइट्रेट का विलयन किसका है? सोडियम नाइट्रेट का। इसके विलयन में किसका कण डालते हैं? AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का, इसी का ना डाल रहे हैं। अब रुकिए, Cl किसके साथ आएगा? Na के साथ। Cl किसके साथ आएगा? NaCl। हाँ, तो Ag के साथ क्या आ जाएगा? NO। अब इसका नाम जानेंगे। तो ये है सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम बोलिए। सोडियम नाइट्रेट। सोडियम। ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर, ये सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। आइए, रिएक्शन यहाँ से याद होगा कि यहाँ से? यहाँ से Na के साथ क्या चला जाएगा? Cl। Na के साथ क्या चला जाएगा? तो Ag किसके साथ आएगा? NO3 के साथ। Ag किसके साथ आएगा? हम यहाँ देख के इसको समझेंगे कि इसको देख के यहाँ समझेंगे।
क्लियर है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या प्राप्त होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या प्राप्त होगा? कहता है यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। किस प्रकार का अवक्षेप? कोई भी चीज तलहटी में जमा हो जाए अवक्षेप है, जो खुला नहीं वो क्या है? अवक्षेप है। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए, आइए हमारे अब पढ़ेंगे विद्यार्थी जी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। सीखेंगे कि ये होता क्या। एक्सोथर्मिक आप कभी ठंडा में आग तापे हैं तो आप क्या क्या जलाए? लकड़ी नहीं जलाए हैं, कोयला, कागज, इस प्रकार का बहुत सारा चीज जलाते हैं। इसे कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये किसका अप्रूप है? कार्बन का। कोई चीज तभी जलता है जब उसके साथ हवा हो। हवा यानी कौन? ऑक्सीजन। हवा में कौन चीज चाहिए? ऑक्सीजन बोले तो O2, यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन में अगर जलाइएगा, हवा की उपस्थिति में जलाइएगा तब कौन चीज मिलेगा? धा यानी उष्मा। धा यानी जैसे बहुत ठंडा लगल है, लकड़ी जलाओ जल्दी से, कौन चीज जलाओ? लकड़ी। तो लकड़ी को कौन चीज से सूचित करेंगे? कार्बन सी। या कोयला जलाओ तो उसको भी कार्बन सी। या कोई कागज या किसी भी प्रकार का चीज जले तो उसे क्या कहते हैं? सी, कार्बन कहते हैं। और तब ये जलता है जब उसमें ऑक्सीजन हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो ऑक्सीजन के लिए O2, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2, परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 6। क्या को घट रहा है रे? 2 ये कौन हो गया? संयोजकता। समझ गया? रुकिए, कहता है कार्बन को किसके साथ जलाइए? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जलाइए? ऑक्सीजन के साथ। तो कौन चीज मिलेगा? उष्मा मिलेगा। तो उष्मा निकलता है क्या? उष्मा और हम चला जाता है? उष्मा निकलता है तो हम तापते हैं कि हमरो गर्मी चल जाता है गेम में। ऐसा होता तो हम और ठिठुर के होते रह जाएंगे। तो होता है क्या? जब उष्मा किसी पदार्थ को जलाने से क्या हो? निकले। वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप यानी होने से उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन यानी निकलता है। उष्मा निकलता है, गर्मी क्या होता है? निकलता है। निकलता है कि गर्मी ओरे में चला जाता है? निकलता है। गर्मी क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का क्या हो? निष्कासन या उत्सर्जन। निष्कासन या उत्सर्जन होगा। उष्मा उससे निकल रहा है तो गर्मी बढ़ेगा कि घटेगा? गर्मी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खूब आता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का क्या हो? उत्सर्जन हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ में? वैसी अभिक्रिया जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन हो। क्या हो? उत्सर्जन मतलब निकालना। उत्सर्जन मतलब निकालना। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन
बोलो, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? कौची कौची करने पर? किसी वस्तु को जल, किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? तो तुम्हारे घर में लकड़ी से खाना बनेगा, कोयला से खाना बनेगा, या फिर गैस से खाना बनेगा? कौची से? गैस, मीथेन, गैस से, यानी कौची से? मीथेन से। समझा? चलिए, तो अब इसका उदाहरण आप कैसे दीजिएगा? अगर हम कार्बन को जलाएंगे किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब बनेगा कौची? CO2 बनेगा। कौची? CO2। कार्बन को किसके उपस्थिति में जलाएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगा कौची? CO2। कार्बन की परमाणु संख्या 6। 2 और 4, हाँ 2 और 4। आइए, तो C प्लस O2, CO2, ये है कौची? कार्बन। कार्बन। ये है कौची? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आई है कौची? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। अच्छा, अगर आप मीथेन को जलाते हैं, किसको जलाते हैं? मीथेन को। तो ये मीथेन यानी गैस सिलेंडर में जो है वो है। अभी सिलेंडर में रहता है तो जलता है, सिलेंडर से बाहर आता है तब न जलता है। तब बाहर आता है तो किसके उपस्थिति में आ गया? हवा के उपस्थिति में। हवा के, समझ गया? किसके उपस्थिति में आया? हवा के उपस्थिति में। तब बनेगा H2 प्लस CO2। बोलो, ये है कौची? मीथेन। ये है कौची? ये कौची है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये कौची है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन था, अभी गैस जो सिलेंडर है उसमें था, तो उसके अंदर थोड़ी जल रहा था। उसके अंदर जल कब जला? जब बाहर आया तो हवा से वो अभिक्रिया किया। माचिस मारते हैं तो हवा बना गया। अब वो क्या किया? जलना शुरू। जलना जब शुरू किया तो बना हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? चलिए लिखो। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा का क्या हो? उत्सर्जन, यानी निकले, बढ़ोतरी हो। क्या हो? बढ़ोतरी। अच्छा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा, ऑक्सीजन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। घटेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? जैसे जल तक ऑक्सीजन का उपयोग किया न रे, ऑक्सीजन का क्या किया? अच्छा, ये कैसे पता लगेगा? मान लीजिए आप एक बर्तन में ऑक्सीजन ले लीजिए 2 किलो, ऑक्सीजन कई किलो ले लीजिए, उसमें लकड़ी जलाइए तो जितना देरी ऑक्सीजन रहेगा उतनी देरी लकड़ी जलेगा। उसके बाद जलने वाला वो नहीं, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास, लॉस, नुकसान। किसका किसका नुकसान होगा? क्योंकि ऑक्सीजन को लेके जल रहा, ऑक्सीजन को लेके। जैसे गैस तुम जलाते हो तो गैस क्या बढ़ते जाता है? सिलेंडर वाला गैस तुम जलाते रहोगे तो बढ़ते जाएगा, वो क्या होते जाता है? घटते जाता है। तो ऑक्सीजन भी मान लो उतना ले लेंगे तो ऑक्सीजन भी घटते जाएगा कि बढ़ते जाएगा? घटते जाएगा। कुछ होते जाएगा। तो नोट में लिखेंगे इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या नुकसान होता है। नहीं समझा? गैस जब तुम पकाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है? क्योंकि वो जल रहा है। उसी तरह ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो ऑक्सीजन भी धीरे धीरे क्या होगा? तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। कोई दिक्कत है? इसको नोट में लिख दो। अच्छा, जब ऑक्सीजन घट रहा है तब बढ़ेगा कुछ? कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बढ़ेगा। समझ
समझ में आया क्यों घट रहा है? चलिए हो गया। ऑक्सीजन घट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब सोख लेना, शोषी का मतलब यानी कि अगर कोई अभिक्रिया तभी संभव होगा जब उसमें और बाहर से ऑक्सीजन 1-2 बट्टा लाके क्या करेंगे, देंगे। क्या करेंगे? तब 1-2 बट्टा लाके और ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे मान लो कि शादी विवाह में लड़का शादी नहीं कर रहा तो उसको और दहेज चाहिए, उसको 2-4 किलो 5 किलो सोना दे दो, तुरंत कहेगा कि लाओ करीको के शादी कर ले। चलिए तो यहाँ पर ही वो सब सुनना नहीं, ध्यान क्या देना है, हमें पढ़ना है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रुकिए, ऊष्मा देखिए, इसको जलने के लिए और ऑक्सीजन, इसको अभिक्रिया होने के लिए और ऑक्सीजन की क्या पड़ेगी, आवश्यकता। तो ऑक्सीजन कम है तब देंगे इसको रे। ऑक्सीजन क्या है, कम है। किसी को कब दिया जाता है, जब उसके पास कम होता है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको घटित होने के लिए ऑक्सीजन की क्या पड़े, आवश्यकता। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। ऑक्सीजन की क्या हो, आवश्यकता। क्यों रहेगा ऑक्सीजन की? क्योंकि ऑक्सीजन घट रहा है, इसको कम है, इसको ऑक्सीजन कौन सी है, समझ गया। इसको कम है, जब ला के दिए तब वृद्धि हो गया कि घट गया, वृद्धि हो गया। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि। क्योंकि हमारा 1 किलो था 5 किलो और दे दिया तब ना हम जाकर के काम किए, समझ गया। हमरा 1 किलो था 5 किलो और ला के दे दिया तब हम जाके काम किए, तो हमारा कई किलो ऑक्सीजन हो गया, 6 किलो। तो ऑक्सीजन बढ़ा कि घटा, नाम है शोषी। ऑक्सीजन कर रहा, बढ़ा रहा नहीं, ऑक्सीजन क्या कर रहा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, समझ गया। इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि। ऑक्सीजन का क्या होगा, हमरा 1 किलो ऑक्सीजन दिया, हम बोले नहीं अभी काम करेंगे, 5 किलो और चाहिए, तो 5 किलो दे दिया, तब कई किलो हो गया, अब काम करेंगे। तो ऑक्सीजन बढ़ा कि घट गया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का वृद्धि होता है कि ह्रास, वृद्धि न रे। 1 किलो था 5 किलो और दिया तब हम जाकर उसका काम किए, तब बढ़ा कि घटा। तो ऑक्सीजन का ह्रास या वृद्धि, ह्रास या वृद्धि, वृद्धि ना। 1 किलो था 5 किलो और आया, कई किलो हो गया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, वृद्धि या आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक
उदाहरण H2 को I2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन को आयोडाइड के साथ, किसके साथ, डाइड, तक 2H आई तो जी बनेगा 2H I, N2 को O, चलो N2 को O2 के साथ रिएक्शन करवाओ तो 2N। अब देखो इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए ऑक्सीजन की और आवश्यकता है, ये ऐसे जलेगा नहीं, ऐसे पूरा होगा नहीं, इसमें और क्या दीजिए, ऑक्सीजन। जैसे इसको चाहिए 5 किलो ऑक्सीजन तब ये अभिक्रिया करेगा, अभी इसके पास 3 किलो है तो 2 किलो और क्या करो, 2 किलो और क्या करो, तब हो जाएगा 5 किलो, तभी काम करेगा। तो ऑक्सीजन बढ़ा कि घटा, मेरा में 3 था, 2 किलो और लिया तब काम किया। जैसे हमारा 2000 और 10,000 और दे तब जा करके हम कोई काम करबो, तो हमारे रुपया बढ़ा कि घटा। उसी तरह रहे 3 किलो ऑक्सीजन है, 5 किलो और चाहिए अभिक्रिया करने के लिए, तो 8 किलो ऑक्सीजन हो जाएगा, तब नहीं काम करेगा। तो ऑक्सीजन बढ़ा या घटा, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि। ऑक्सीजन की क्या होती है, तो लिखेंगे इन दोनों अभिक्रिया में, इन दोनों अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि। तुमको इस रिएक्शन को याद इसलिए रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव हम डालेंगे उसको लिखोगे तुम तो तुमको पता लगना चाहिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या ह्रास हो रही है। तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि। समझ में आया, याद रहेगा, एकदम। ऑक्सीजन की वृद्धि। चलिए लिखिए, अब बताओ क्वेश्चन कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बोले किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, बोलो। ऑक्सीजन का वृद्धि किस अभिक्रिया में होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि, बढ़ता है। ऑक्सीजन की क्या होती है, क्योंकि इसको काम करने के लिए और ऑक्सीजन की क्या पड़ती है, आवश्यकता। झुक रहा है तो जी करता रहती है, मोबाइल कीड़ा हो गया है, जीवन व्यर्थ से न रखे तो नहीं दे। आइए नोट में क्या लिखेगा इसको, इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव को बहुत काम देने वाला है। चलिए जिसका माइंड लेस है वो कैसे याद करेगा। अब आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन करण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हटा दे इसमें 2.0 फिल्म देखा तुम लोग, उसमें अक्षय कुमार क्या रहता है, दानव, जिसको न्यूट्रल कर देता है के, बोलो। चलिए लिखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी न्यूट्रल रिएक्शन। कौन रिएक्शन, तो इसमें अभिक्रिया हमेशा अम्ल और क्षार के बीच होता है, अम्ल और क्षार के बीच। अगर हम क्षार ले ले NaOH तो अम्ल मान लो HCl ले लेते हैं, समझ गया। इन दोनों के बीच क्या करवाएंगे, अभिक्रिया। फिर मान लो क्षार ले लेते हैं KOH और फिर H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं। इसमें समझिए ये दोनों भाई साहब अम्ल है, दोनों भाई साहब क्या है, ये दोनों भाई साहब क्षार है, दोनों भाई साहब क्या है,
तो एक क्षार और एक अम्ल के को अभिक्रिया करवाएंगे, एगो क्षार एगो अम्ल को क्या करवाएंगे, तो लवण और जल बनेगा। रिजल्ट जो हमारा आएगा लवण और कुछ आएगा जल। लवण और लवण का मतलब नमक, लवण का मतलब और जल के मतलब H2O पानी। इन दोनों के साथ भी अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और क्या बनेगा, लवण और, समझ गया, लवण और अच्छा ये था कोई चीज, क्षार था और कोई चीज था, अम्ल था। क्षार था और कोई चीज था, अम्ल था। ये दोनों क्षार है, ये दोनों अम्ल है। क्षार की अभिक्रिया किसके साथ, क्या मिलेगा, लवण और। इसे ही कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्षार और अम्ल के साथ होने पर या घटित होने पर या करवाने पर लवण और जल प्राप्त हो, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसके किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्षार और किसके साथ, क्षार और किसके साथ, क्षार और किसके साथ, क्या प्राप्त होगा, लवण और कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्षार और अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, लवण और क्या मिल जाएगा, इसे ही क्या बोलेंगे हम, उदासीनी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया। चलिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिससे अम्ल और क्षार, जिससे अम्ल और क्षार के बीच करवाने पर लवण और जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें विलयन है, मान लो HCl का, इसमें विलयन है H2SO4, ऊपर से ढेरों मनी NaOH,
तो डालो KOH, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है। देखो इसमें ध्यान से देखो, ये क्षार है, ये क्या है, अम्ल है। अब यहाँ पर ये भी क्षार है, तस डालो, क्या डाल रहे हैं, क्षार डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, KOH क्या है, इसको उठाओ, KOH क्या है, क्षार है, KOH क्या है, क्षार। ध्यान से देखिए, रिएक्शन यहीं से सीखिएगा। हम अम्ल में HCl के अम्ल में NaOH का क्षार डालें, NaOH का क्षार डालें तो Na के साथ चला जाएगा Cl, Na के साथ चला जाएगा तो NaCl नमक हो गया, NaCl का क्या हो गया, नमक, NaCl नमक हो गया, NaCl क्या हो गया, नमक। ध्यान से देखिए, खाली देखिए ना, सीख जाइएगा। Na के साथ आ गया Cl, NaCl नमक हो गया, OH इतना OH इतना था, H2O तो नमक और क्या बना, जल, नमक और क्या बना, यानी लवण और क्या प्राप्त हो गया, ये कौन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि क्षार अम्ल क्षार मिला, लवण जल बन गया, अम्ल क्षार मिला, लवण और जल। याद करो, अम्ल क्षार मिले, इन्हें क्षार है, इन्हें अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्षार है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और क्षार है, समझ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आप प्लस H2O, समझ गया, पोटेशियम सल्फेट और जल। तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो हमारा नमक है, लवण है, क्या है, और ई कौन चीज है, जल है। तो क्या प्राप्त हो गया, लवण और जल, लवण और लवण और कौची से, क्षार और कौची से, अम्ल से, क्षार और कौची से, कौन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, समझ गया। अब इस चीज को हमको उदाहरण में लिखना है, तो लिखेंगे कि NaOH क्षार के साथ HCl, HCl क्या है, अम्ल है, HCl क्या है, जब हम अभिक्रिया करवाए तो Na आ गया किसके साथ, Cl के साथ, Na आ गया किसके साथ, NaCl हो गया, और OH H2O तो ये नमक है, ये कौन सी है, जल, नमक और क्या प्राप्त होता है, जल, समझ गया, क्लियर है। उसी तरह ये है कि KOH क्षार था, H2SO4 अम्ल था, जब हम रिएक्शन करवाए तो K2SO4 आया और H2O आया, यानी लवण और क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ, लवण और क्या प्राप्त हुआ, तो लवण और जल प्राप्त होता है कब, जब क्षार और अम्ल मिलाते हैं, क्षार और अम्ल मिलाते हैं, क्लियर है। इसको कैसे लिखे बोलिए, NaOH, Na NaOH के साथ मिल गया HCl, क्या बना बोलिए, NaCl प्लस H2, बोलिए इसका नाम, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, एक होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो एक होती है सोडियम क्लोराइड, एक होती है जल, K2SO4 प्लस H2O। आइए रुकिए, बोलिए तो पोटेशियम क्या है, बोलिए पोटास, इसको बोलिए
जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं या पोटास भी बोल सकते हैं। पोटास सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम सल्फेट जल तो है ये। इस रिएक्शन को कहाँ से सीखेंगे? यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। और उदाहरण दे देंगे, मिलाए कुछ क्षार और अम्ल बन गया कुछ लवण और जल। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया का। क्लियर है? होता लिख कितना टाइम देता है? लिखो जल्दी। क्लियर है? तो आइए आगे बोलिए। ये सब नहीं सीख रहे हैं? ये सब नहीं ना सीख रहे हैं? आता है, सीखा, सीख जाएगा, याद कर लेगा। चलिए आए नहीं, निकल के बाहर। जल्दी कौन अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। यहाँ खड़ा हो। कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। सॉरी, उदासीनीकरण कौन है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पढ़ो क्या लिखा है? कौन करवाने पर? अभिक्रिया करवाने पर। ऐसा लिख लो अभिक्रिया। देखो मिस्टेक पता लगता है। ऐसा क्या लिखाएगा? अभिक्रिया करवाने पर लवण और क्या प्राप्त होता है? जल। लवण और क्या प्राप्त होता है? उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। बताओ, Na के साथ क्या आ जाएगा? Cl। Na के साथ क्या आ जाएगा? तो ये नमक बन गया। और OH और H2O, H या H2O और O तो H2O किसको बोलते हैं? जल को। H2O किसको बोलते हैं? मजा नहीं लो फिर से। ये क्षार है, कौन सी है? लवण। ये क्षार है, क्या है? लवण। लवना कौन सी? लवण कौन सी है? ये लवना कहता है। लवना लवण। क्षार और तुम नमक घर में खाया है? वो लवण होता है। क्या होता है? लवण। दोनों मिला देगा तो कौन सी बनेगा? सॉरी, अम्ल था। लवण और क्या बनेगा? जल। लवण और क्या बनेगा? लिखो इसको, जाओ। बुलाओ। क्या है? आओ। हाँ बोलो। कौन अभिक्रिया? ऑयल है। आता है पढ़े? कैमरा के एग्जाम देगा? अरे तेरा पास हो जाएगा, गारंटी है। कितना नंबर आएगा? अरे 12 ना दे पाएंगे नंबर कोची। कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण कौची बनता है? लवण और जल। कौची मिलता है? अम्ल और क्षार। अम्ल और बनता कौची है? लवण और जल। मतलब मेमोरी कमजोर है ना रे? योगा कर चल पा। कौची? उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम मिला देंगे क्षार और अम्ल, बन जाएगा लवण और जल। और कुछ है इसमें? इतने ना है कि पूरा एकदम ये लंबा चौड़ा लिखा दिए है। 2-4-10 किलो टूट भी नहीं करेगा। 10 ग्राम है, 2 चीज मिलाए, 2 चीज बन गया। लेंगे पॉलीथीन में घरे, खत्म। सोचिए, क्षार और अम्ल। क्षार और बनेगा क्या? लवण और जल। लवण और कौन अभिक्रिया? चलो भाई, क्लियर है? हो गया सबका? अब आइए उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय
उत्क्रमणीय। ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि तुम किताब दम हौले भी चल जाओ। हाँ, आप पढ़ के जाइए। रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, आइए, आटा जब आप मिल से पिसा के लाते हैं तो पाउडर जैसा रहता है, कोची जैसा। उसमें पानी डाल दिए, क्या डाल दिए? गूंथ दिए उसको, फिर वो आटा बन सकता है? फिर वो आटा बन। कोयला जब बाजार से लाते हैं तो काला रहता है, उसको हम जला के खाना पका लिए, फिर वो इसमें कोयला बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। कौन कर्मणीय? जो बदलेगा नहीं, और जो बदल जाएगा वो जो पढ़ा रहे हैं उत्क्रमणीय। समझ गया? अब बदल को चीज आएगा, ऐसे समझिए कि अगर आप रबड़ को खींचे और अगर टूटा नहीं तब फिर छोड़ोगे तो जैसा था वैसने आ जाएगा। अगर हम इसको खींचे और फिर छोड़ दिए, जैसे था वैसे आ गया। तो जो जैसे था वैसा ही आ जाए तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो जैसे था वैसा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब गुत्थल आटा को, गुत्थल आटा यानी पानी में डाल रोटी पकावे जा रहे हैं, नहीं गोल बना के रोटी पकाए जा रहे हैं। अब उसको लिए लोहिया बनाए और फिर गुत्थल के आटवा में मिला दिए, फिर लिए फिर लोहिया बनाए, फिर गुत्थल के आटवा में। तो ये अब कौन अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें कोई बदलाव। अब हम चावल लिए, भात पका दिए, इसमें तो बदलाव हो गया। इसमें क्या हो गया? अच्छा, अब रुकिए, पानी लिए इस गिलास में, फिर डाल दिए लोटा में, फिर डाल दिए कढ़ाई में, पानी में बदलाव हुआ। कौन अभिक्रिया है? अच्छा, अभिक्रिया अकेले नहीं होता है, कम से कम कई गो। जैसे था आटा और जल था, आटा और क्या था? रबड़ में एगो रबड़ था, एगो हम थे। रबड़ में एगो रबड़ था, एगो हम थे। समझ गया? तो जो अभिक्रिया जैसे था वैसा ही आ जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि उत्पादक और उत्पाद में परिवर्तन होने वाला, उत्पादक और उत्पाद में परिवर्तन होने वाला, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ गया? अच्छा, अगर हम इसको कस के खींचे फिर आ गया बराबर, तो तरवन खींचे ना, कान को खींचे कस के फिर आ गया होते, कौन अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल यानी रिवर्स आ जाए, होते आ जाए। समझ गया? अच्छा, अब देखो, इस बोर्ड को हम कितनों लिख रहे हैं, फिर बोर्ड के बोर्ड है, कुछ होता है इसको? कुछ होता? कौन अभिक्रिया है? हाँ, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके उत्पादक और उत्पाद में कोई परिवर्तन ना होता हो, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता हो, उसे कौन अभिक्रिया? पुनः अपनी अवस्था में आ रहा था। रबड़ भी हमारा, स्किन भी, चलिए आइए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके उत्पादक और उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, हो जाता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें उदाहरण दीजिए। H2+O2 देखो तो, हाइड्रोजन और कोची है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और कोची है? जब अभिक्रिया करवाए तो ही दोनों आ जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O, इसमें भी हाइड्रोजन और कोची है। क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? एक काम में ऐसे पूछेगा, भात का पकना कौन उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय। भात फिर चावल आ जाएगा। कहता हमारे शरीर में भोजन का पचना, भोजन का
पचना। तो हम खाएंगे फूड, बनेगा ग्लूकोज, नहीं बन जाएगा? हाँ। क्या वो फिर भाते चावल बन के निकलता है? तो वो अनुत्कर्मणीय। कौन कर्मणीय? यानी इसके उल्टा हाँ। उत्कर्मणीय, जो जैसा था वैसने राजा, जैसा था वैसने राजा, उसे कौन कर्मणीय? अच्छा, N2 प्लस O2, N2 प्लस, अच्छा इसमें नाइट्रोजन है और कोची है? ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और कोची है? अच्छा, अभिक्रिया के बाद भी यही दोनों रह जाए, अभिक्रिया के बाद भी N2 और O2, देखिए तो इधर नाइट्रोजन भी, दो ऑक्सीजन भी। आपको द्रव्यमान से कोई मतलब? वो कभी बदलता? कभी बदलता? परमाणु संख्या भी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो देखो N और O उधर भी था, N और O इधर भी, क्या ये परिवर्तन हो गया है? ये कौन सी अभिक्रिया है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी लौट के वही आ जाता है, लौट कर वही आ जाता है। चलिए लिखिए, आ रहा है।